कपड़े उतार कर दिखाए, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते हैं। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं वज़ीर आज़म साहब ने, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कुछ शर्म नहीं आती? बिलावल साहब को कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इनकी तो दुकान चल रही है, अब इनके दिमाग मिली हुई उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग। मेरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। मैं किससे आजादी मांगू? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? ये है वो है, तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब जाहिर है पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तो लेकिन मैंने सिर्फ वजीर खजाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। तो ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं है, उससे गुजरते ही नहीं है, और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्ज दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन की वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहां पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहां पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहाँ पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूँ तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहाँ कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहां पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा लें। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे, मैं या आप अपने हल्के में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अय्याशियों से तुम लोग इस साल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज है, इसमें हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहां पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से, मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूं कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने एमक्यूएम के भाइयों को भी कहती हूं कि वो वहां से यहां आए थे ना कि महंगाई है, तो ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए, और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहां पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहां पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूं जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? इन्होंने यहां पर वो कहते हैं कि शहद में घोल घोल के यहां पर सारा ये बजट बता